हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन एंड आंसर्स। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर चैप्टर नंबर 3 के हमको कहीं से क्वेश्चंस मिल जाए पीरियोडिक टेबल के। हमें समझ नहीं आ रहा कि क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से कैसे कैसे आ सकते हैं। तो मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। और हमको क्या करना है, पहले मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप उसका आंसर खुद से ट्राई कर लीजिए। अगर नहीं होता तो वो फिर आप देख लीजिए, क्योंकि मेरा पहला सजेशन यही रहता है, पहले सेल्फ स्टडी। ओके। तो पहला क्वेश्चन अगर मैं आपको बोलूं, पीरियोडिक टेबल जो हमारा चैप्टर है, हमारे पास ये पीरियोडिक टेबल क्लास 11th के लिए आपका कवर हो जाएगा। ओके। तो पहला क्वेश्चन अगर मैं आपको कहूं कि व्हाट आर एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। व्हाट आर एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। सर, एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंटर करे, हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू एस ऑर्बिटल। मतलब जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है भाई, उसको एस ऑर्बिटल बोलेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू पी ऑर्बिटल। अगर पी में जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? वो एलिमेंट कौन सा है? पी ब्लॉक एलिमेंट। तो मैंने इजी क्वेश्चन से लेके हायर लेवल तक के सारे कवर कर देने हैं। आपको क्या करना है, अपने नोट्स बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिख लीजिए, व्हाट आर एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। सर, वो वाले एलिमेंट्स होते हैं जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में अगर एंटर करा तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास? एस ऑर्बिटल, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। कैसे सर? एग्जांपल बताइए। अगर मैं लिथियम की बात करूं, सोडियम की बात करूं, पोटेशियम की बात करूं, तो लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s1। देखिए एस में जा रहा है। इफ आई टॉक अबाउट सोडियम, इट इज 1s2, सीधा लिखता हूं 3s1। सीधा लिखता हूं 3s1, मतलब आगे वाले सारे भर रखे हैं। सोडियम विल बी 3s1। व्हाट विल बी द पोटेशियम? पोटेशियम विल बी 4s1। देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जा रहा है, दैट इज व्हाई दीज आर नोन एज s ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सीधा सा क्वेश्चन है और सीधा सा आंसर है कि s ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हैं? जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जा रहा है वो सारे s ब्लॉक एलिमेंट्स है। और एस ब्लॉक में हमारे पास अगर मैं मैग्नीशियम, बेरिलियम, कैल्शियम की भी बात कर लूं, तो बेरिलियम का क्या होगा? 1s2 2s2। देखो फिर एस में तो जा रहा है ना, एस में ज्यादा से ज्यादा दो जा सकते हैं। तो मैग्नीशियम क्या हो जाएगा? 3s2। कैल्शियम क्या हो जाएगा? 4s2। ऐसे चलता रहेगा। इसी तरह से पी ब्लॉक की अगर मैं बात करूं, नाइट्रोजन फैमिली की बात करूं, तो नाइट्रोजन क्या है? 1s2 2s2 2p3। देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो कहां जा रहा है? पी में जा रहा है। तो सीधा सा आंसर बनेगा। और अगर उन्होंने कह दिया व्हाट आर एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, गिव टू एग्जांपल्स, तो आपको टू एग्जांपल्स देनी है एस ब्लॉक की, टू एग्जांपल्स देनी है पी ब्लॉक की। तो एस ब्लॉक में से कुछ दो एलिमेंट्स बता दीजिए, देखिए इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है। और पी ब्लॉक में से भी दो बता दीजिए कि उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा आपका। आप अच्छे से लिख सकते हैं, हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू एस ऑर्बिटल आर नोन एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल सोडियम एंड मैग्नीशियम। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे whose last electron entered into p orbital are known as p block elements। एग्जांपल लिख दीजिए, नाइट्रोजन लिख दीजिए, ऑक्सीजन लिख दीजिए, फ्लोरीन लिख दीजिए, सारे p ब्लॉक के हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन अगर आपको पास आएगा कि s एंड p को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? s एंड p ब्लॉक को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? व्हाट आर द नेम ऑफ s एंड p कलेक्टिवली? तो मैं बता दूं, इसको s एंड p को कलेक्टिवली बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं इसको। देखो क्वेश्चन 1 मार्क आ जाएगा ना, है सिंपल, चीजें सिंपल है, बट 1 मार्क क्वेश्चन बनते हैं। मेरे को क्वेश्चन फॉर्म करानी है इस वीडियो में। बहुत होगी, थ्योरी की बात कर ली, बहुत हमने आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, गेन एंथैल्पी, मेटालिक नेचर, नॉन मेटालिक, फ्लेम कलरेशन, सारा कुछ पढ़ लिया। बट मेरे को अब काम की ऐसे बातें करनी है कि हमको क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। चलिए, व्हाट आर द अदर नेम ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स? डी ब्लॉक एलिमेंट्स का अदर नेम, मैं साथ साथ में क्वेश्चंस बोल रहा हूं, आप पूरा लिखिएगा, मैं थोड़ा थोड़ा ही लिखूंगा। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का अदर नेम क्या होता है? हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स। द अदर नेम ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एंड फोर्थ क्या बन जाएगा हमारे पास क्वेश्चन? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट? दिस इज नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसको क्या बोलेंगे? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन, हर तरह का क्वेश्चन कवर, हर तरह का क्वेश्चन कवर, और कम टाइम में 4 क्वेश्चन हमारे हो गए। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट, राइट राइट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ पी एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब पी की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आएगी सर? ns2np126। सर व्हाट डू यू मीन बाय 126? इट मे बी ns2np1,
इट मे बी NH2 NP2 अप टू कहां तक जाएगा, NH2 NP6, और P में 6 ही ग्रुप है। व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, अगला क्वेश्चन, मतलब इसी का सेकंड पार्ट। डी का क्या आएगा, N-1 D1 to 10 NP1 to 6, और आई कैन से NP6। यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास, NP आ जाएगा और D आ जाएगा, क्योंकि P के बाद ही हमारे पास क्या आएगा, D आएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आपको सारे के सारे क्या करने हैं, कवर अप करने हैं। मैं आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चंस पे, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, ये बेसिक बेसिक थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए आप 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई ग्रुप 1 एलिमेंट आर नोन एज अल्कली मेटल्स। वाई ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर नोन एज अल्कली मेटल्स। ग्रुप 1 एलिमेंट्स को अल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं, वाई, बिकॉज वेन एवर वी आर हैविंग ग्रुप 1 एलिमेंट्स, कोई भी ग्रुप 1 लीजिए, लिथियम लीजिए, सोडियम लीजिए, पोटेशियम लीजिए, रुबीडियम लीजिए, सीजियम लीजिए, अगर मैंने इसको भाई पानी में डाल दिया, इफ आई डिसॉल्व इट इनटू वाटर, कैसे लिखेंगे थ्योरी, any element from group 1 when dissolved in water it give us basic solution, it give us basic solution, और बेसिक को ही अल्कली बोलते हैं। अल्कली का मतलब क्या हो गया, वो पीएच स्केल पर अगर हम चेक करें 1 7 कहां तक जाएगा, 14 तक, तो 7 से इधर इधर सारा एसिडिक और 7 से इधर इधर सारा बेसिक। व्हाट डज दैट मीन कि अल्कली मेटल्स को अगर मैंने पानी में डिसॉल्व कर दिया तो उसका जो पीएच होगा वो 7 से ज्यादा हो जाएगा। इट्स पीएच मे बी 8 9, अगर बहुत ज्यादा बेसिक है इट पीएच मे बी 12 13। सो ऐसे क्वेश्चंस आ सकता है, व्हाट इज द पीएच, पीएच लाइज ऑफ NaOH, NaOH का पीएच किधर आएगा, NaOH का पीएच किधर आएगा, देखिए ऑप्शन कैसे आएंगे, ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन 10, नेक्स्ट आएगा लेस देन 7, लेस देन 3, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। देखो अल्कली मेटल है Na, पानी में डिसॉल्व करा तो NaOH बन गया। सर रिएक्शन कैसे बनेगी, Na की हमने वाटर से रिएक्शन कराई तो मेरे पास क्या बन गया, NaOH बन गया, प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई। तो NaOH का पीएच कितना हुआ, क्योंकि ये पानी में डिसॉल्व हो गया, तो पीएच क्या होगा, ग्रेटर देन 10 होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, अच्छी तरह से, जो अच्छी तरह से डिसोसिएट हो रहा है, जो अच्छी तरह से हमारे पास बन रहा है, प्रॉपर बेसिक सोल्यूशन दे रहा है, उसको बेसिक बोलेंगे हम, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू बन के आ सकता है। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया कि ग्रुप 1 एलिमेंट्स को अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन हो गया। इस तरह से आपको करने हैं सारे के सारे क्वेश्चन, हर एक छोटी छोटी जगह से क्वेश्चन उठाओ, उठा के कॉपी पे लेके जाओ। कॉपी पे नहीं लेके जाना तो ड्राइंग शीट लो, हेडिंग दो पीरियोडिक टेबल क्वेश्चन बैंक, किसी भी ऑथर का नाम नहीं लेना, मेड बाय योर नेम लिख लो कि मैंने खुद बनाया है। रेफरेंस के लिए मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं, ऐसे क्वेश्चंस देखिए, लिखिए क्वेश्चन बनाइए, रेड पेन से क्वेश्चन, ब्लैक पेन से आंसर, ऐसे कर लो, अच्छा लगता है देखने में भी, हाईलाइट करके रखो चीजें, बाद में एग्जाम आएंगे, क्वेश्चंस थर्ड चैप्टर के निकालो, भाई ड्राइंग शीट कहाँ है, निकालो उसको, ड्राइंग शीट निकाली, हाँ जी सारे क्वेश्चंस हो गए, कितने हैं, 50 क्वेश्चंस इनफ है। थोड़े से हॉट्स भी बना लो, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस, 20 to 25 वो बना लो, जैसे एग्जाम आएगा, एक जैसे एग्जाम से 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले, या एक रात पहले आप उसको रीड कर सकते हो। इस तरह से आपको तैयारी करनी है, ये केमिस्ट्री है भाई, ये केमिस्ट्री को, इसको आप क्या करिए, अपने अच्छे से पूरे दिल दिमाग हर एक चीज से पढ़िए, ऊपर ऊपर से मत पढ़िए, नहीं तो फिर क्रैमिंग आ जाएगी, तभी बच्चे केमिस्ट्री से डरते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन बनाते हैं। ये था अल्कली मेटल। अच्छा, ग्रुप 2 को बोलते हैं अल्केलाइन अर्थ मेटल्स, अल्केलाइन अर्थ मेटल्स। सर अब अल्केलाइन अर्थ मेटल्स क्यों आ रहा है हमारे पास, क्योंकि इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट, ये अर्थ क्रस्ट से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, मतलब मिट्टी खोदो और हमको मिलेगा। सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट में क्या मिलता है, ऑक्सीजन, फिर क्या आ जाएगा, सिलिकॉन, फिर क्या आ जाएगा, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, ऐसे चलते रहेंगे।
अगर तो एग्जाम में आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा, नेम द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अगर वो 6 था, ये 7th होगा, ये 8th है। नेम द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, कि मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है, तो आंसर आएगा ऑक्सीजन इन अर्थ क्रस्ट। नेम द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, आंसर आएगा ऑक्सीजन। अगर ऐसा आया पेपर में क्वेश्चन, नेम द मोस्ट अबंडेंट मेटल, मोस्ट अबंडेंट मेटल, तो आंसर आएगा एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम हमारे पास मेटल ऐसा है जो अर्थ में हमको सबसे ज्यादा मिलता है, अर्थ क्रस्ट में। इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। ओके, ये अभी बेसिक बेसिक से थे, अभी आगे बढ़ते हैं, थोड़े से और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाते हैं। चलिए जरा, अगर मैं आपको कहूं कंपेयर द, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 8 9 वो हो गए थे, 10 कंपेयर द, अगर नंबर आगे पीछे हो रहा है तो वो आप खुद से करेक्ट कर लेना, क्योंकि मैं साथ साथ में रब कर रहा हूं। कंपेयर द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, सॉरी, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो अगर उसने आयोनाइजेशन एनर्जी बोला है तो आयोनाइजेशन एनर्जी 1 की बात कर रहे हैं। देखो, हमको पता है आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जिसका साइज छोटा है उसमें से चीज निकालनी मुश्किल है, जिसका साइज बड़ा है ऐसे हाथ, दोनों हाथों से निकालो बाहर, जिसका साइज बड़ा आराम से चीज बाहर निकलेगी, आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। इन दोनों में से साइज किसका छोटा है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में से, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में से साइज छोटा ऑक्सीजन का है, तो इसका मतलब इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए थी। अकॉर्डिंग टू रूल तो ये बनता है कि ये होगा आयोनाइजेशन एनर्जी का, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है नाइट्रोजन की। चाहे ऑक्सीजन का साइज छोटा है, चाहे ऑक्सीजन का साइज छोटा है, बट नाइट्रोजन क्या है, फुली हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन, वेरी स्टेबल। फुली हाफ फिल्ड बहुत स्टेबल होता है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी 1 क्या होगी, नाइट्रोजन की ज्यादा हो जाएगी। मैं कह सकता हूं कि ये नाइट्रोजन का है, ये ऑक्सीजन का है, नाइट्रोजन की ज्यादा होगी। सपोज एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, सपोज एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या बनेगी, आयोनाइजेशन एनर्जी 2 निकल गया, तो मतलब ये कुछ पिक्चर बनेगी। और इधर निकलने के बाद क्या बनेगा, देखना इधर 1 2 3, अब ये स्टेबल हो गया। एक इलेक्ट्रॉन, जब पहला इलेक्ट्रॉन निकालना था तो ये स्टेबल था, एक मैंने जैसे मर्जी ज्यादा एनर्जी देके निकाल दिया, अब ये स्टेबल बन गया। मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी 2 किसकी ज्यादा हो जाएगी, ऑक्सीजन की ज्यादा हो जाएगी। सेम केस बेरिलियम एंड बोरोन में लगाइए, सेम केस, सेम केस इज इन बेरिलियम एंड बोरोन। वैसे तो बोरोन की हमारे पास कम होनी चाहिए थी, बट आयोनाइजेशन एनर्जी 1 क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। बट आयोनाइजेशन एनर्जी 2 की बात करूं तो वो फिर बोरोन की ही ज्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन कवर करने हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा अपनी स्पीड को भी इंक्रीज रखा है। क्वेश्चन इसलिए प्रॉपर मैं बोल रहा हूं, आप साथ साथ में नोट करते रहिए। कोई छूट गया तो भाई पीछे जाओ, वीडियो को रिवाइंड करो और एक बार देख लो, आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है, वो भी 3rd चैप्टर की। एक बार ये भी हो गया चैप्टर तो सारे चैप्टर आपके मिड टर्म एग्जाम के लिए जो आपको आना है वो कवर अप हो जाएगा। ठीक है, ओके। व्हाई हैलोजेंस आर नोन एज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई हैलोजेंस आर नोन एज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हैलोजेंस, हैलोजेंस मतलब X2, हैलोजन को X से रिप्रेजेंट करते हैं। X क्या होता है हमारे पास, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्यों करते हैं हैलोजेंस गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्यों है हमारे पास, बिकॉज ऑफ, देखो ऐसे लिखा करो, बिकॉज ऑफ नंबर 1 हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हाई टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, देखो ऐसे पॉइंट बनाया करो, हाई टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, और जो खुद की रिडक्शन करता है, एंड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो सामने वाले की क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन कराएगा। इस तरह से आंसर लिखा करो, रीजन बनाने हैं इस तरह से बनाया करो, रीजन बनाने हैं इस तरह से बनाया करिए।
क्लियर हो रही है चीजें? देखो क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं। अभी मैं आपको दे रहा हूं एक और क्वेश्चन, लिखिए जरा। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, और मैं लिख देता हूं सोडियम पॉजिटिव यहाँ पर, और मैं लिख देता हूं यहाँ पर O2 नेगेटिव, एक फ्लोरीन नेगेटिव। अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 या 12 है, देख लेना, शायद 12 होगा ये। अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताइए। तो हमें पता है कि ये पेरेंट है, ये पेरेंट एटम है, पेरेंट एटम मतलब मेन। अगर यहां से पॉजिटिव बन रहा है, पॉजिटिव बन रहा है तो साइज कम होगा, और अगर नेगेटिव बन रहा है तो साइज बढ़ेगा। नेगेटिव वाले का साइज ज्यादा हो जाएगा, पॉजिटिव वाले का साइज कम हो जाएगा। तो देख लो पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर सबसे ज्यादा है। भाई देखो 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 जल्दी से, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, उसके बाद कौन सा आ रहा है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, उससे बड़ा सर कौन सा हो जाएगा, Na पॉजिटिव, उससे बड़ा कौन सा हो जाएगा, F नेगेटिव, उससे बड़ा कौन सा हो जाएगा, O2 नेगेटिव। इस तरह से हमको काम करना। साइजेस का अगर आपको केटायन एनायन का ऑर्डर आ गया ना, तो एनायन वाले को सबसे बड़ा कर दो, और एनायन भी जो सबसे ज्यादा एनायन होगा वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। क्लियर हो रही है चीजें, नहीं हो रही है? रूल याद रखिएगा ये, कि केटायन एनायन वाले ये जो रूल्स होते हैं ना, इसको ऐसे करने हैं। नेक्स्ट, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग नॉन मेटेलिक, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ नॉन मेटेलिक बोरॉन, कार्बन, सिलिकॉन एंड नाइट्रोजन। बोरॉन, कार्बन, सिलिकॉन एंड नाइट्रोजन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल में आपको इंक्रीज करना है, नॉन मेटल में इंक्रीज करना है आपको। कैसे करेंगे नॉन मेटल में इंक्रीज, बताइए जल्दी से। अगर हम बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली और सिलिकॉन यहां आ जाएगा। अगर हम इधर जाते हैं तो नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करता है, नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करता है, कहने का मतलब नाइट्रोजन का कार्बन बोरोन से ज्यादा होगा, एंड कार्बन का बोरोन से ज्यादा होगा। ये तो पिक्चर क्लियर हो गई, ऐसा हो गया। अब बचा ये सिलिकॉन, उन नीचे जाने पर नॉन मेटेलिक करेक्टर कम हो जाएगा, नीचे जाने पर नॉन मेटेलिक कम हो जाएगा। तो कम हो जाएगा, इसका मतलब ये कहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा। देखो पेपर में ऐसी चीजें आती है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर आ गया, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर आ गया, अब इसको कैसे करें। आपको पता है पीरियोडिक टेबल आपको लर्न है, पी ब्लॉक सारा का सारा लर्न है, सारा का सारा लर्न करवाया हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है, जैसे कि सपोज हमको क्या दे रखा है, हमको एटॉमिक नंबर दे रखा है, और हमको क्या करना है, पोजीशन फाइंड करनी है। तो हम मैजिक नंबर से फाइंड करेंगे। मैजिक नंबर्स क्या होते हैं, 288, 1818, 32, 32, 288, 1818, 32, 32। थोड़ा सा जल्दी से करेंगे, ये वाला ट्रिक सीख लो कि कैसे। सपोज उन्होंने कहा है कि L इज इक्वल टू, आपको एटॉमिक नंबर दे रखा है Z इज इक्वल टू, सपोज दे हैव गिवन यू 35, दे हैव गिवन यू 35। तो इसका एटॉमिक नंबर निकालिए। तो हमको पता है ये 1 to 2 होगा, 3 में 2 में 8 ऐड कर देंगे, 2 से 8 ऐड कर दे तो कहाँ जाएगा, 10, 10 में 8 ऐड कर दें 18, 18 में 18 ऐड कर दो 36, 36 में 18 ऐड कर दो 36 में 8 6 54, 54 में 32 ऐड कर दो 54 में 30, ऐसे ऐड हो रहा है। 2 में 8 ऐड हो रहा है तो 10 आ रहा है, 10 में 8 ऐड हो रहा है तो 18 आ रहा है, 18 में 18 ऐड हो रहे तो 36 आ रहा है, 36 में 18 54, 54 में 32, 4 और 2 6, 4 और 2 6, 5 3 8, 86, 86 के बाद आता है 87, 86 में 32 ऐड करो क्या बनेगा, 6 2 8, 8 3 11, 118, 118। ये देखिए ये हमारा क्लियर हो रहा है। और हमको पता है यहाँ पर 57 to 71 एफ ब्लॉक की फर्स्ट सीरीज आती है, 57 to 71 एफ ब्लॉक की क्या आती है, फर्स्ट सीरीज आती है। ओके, तो यहाँ पर एफ ब्लॉक की सेकंड सीरीज आएगी। हमको करना क्या है, कि हमको क्या करना है, कैसे फाइंड करना है, Z इजिकल टू 35। देखिए 35 किस में आ रहा है, 35 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है नंबर 4 में, 1 2 3 4, मतलब के फिक्स हो गया, फोर्थ पीरियड है। चेक करो किस में है, फोर्थ पीरियड हो गया।
पीरियड पता लग गया कि सर एन की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑर्बिट या पीरियड क्या हो गया, 4 हो गया। क्लियर होगी ये चीज आपको। अच्छा, अब अगर आपको ग्रुप फाइंड करना है, नाउ यू नीड टू फाइंड द ग्रुप, तो जो भी जिसमें आया है उसके ऊपर हाथ रखेंगे। इसमें आया तो इसके ऊपर हाथ रखे, ऊपर देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ऊपर देखिए 8 8 16 16 इंटू 18, 35 में से 18 निकाल दीजिए, 35 में से 18 निकाल दीजिए, क्या बचेगा, 15 में से 8 गए 7, 2 में से 1 गया 1, 17th ग्रुप। कौन सा ग्रुप आ गया, 17th ग्रुप। अब 17th ग्रुप कौन सा होता है आपको लर्न करवाया है अब, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब फोर्थ पीरियड है, फोर्थ पीरियड का मतलब क्या हो गया, फ्लोरीन के ऊपर भी तो होता है एक हाइड्रोजन हीलियम वाला, ये देखो ये वाला, इसको पीरियड 1 बोलेंगे, इसको पीरियड 2 बोलेंगे, इसको 3 बोलेंगे, इसको 4, फोर्थ पीरियड, फोर्थ पीरियड एंड 17th ग्रुप, फोर्थ पीरियड एंड 17th ग्रुप। तो हमारा जो हमारा बना है यहाँ पर एलिमेंट वो क्या है, 35, और जिसका नाम क्या है, ब्रोमीन। मैजिक नंबर की हेल्प से करेंगे। ओके, अब एक चीज मैं आपको यहां पर बता दूं, अगर z ग्रेटर देन 57 है, अगर z ग्रेटर देन 57 मतलब 57 से ऊपर का दे दिया है, तो जो भी हम ग्रुप नंबर निकालते हैं, जो माइनस करते हैं वो करना ही है, -14 भी करेंगे। ये 14 क्यों, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स यहां पर बीच में आ जाते हैं, तो जो भी माइनस करेंगे, जैसे इसमें 35 में से 18 करा था, तो अगर 57 से ज्यादा है तो 18 के साथ साथ 14 और माइनस करेंगे, अगर z ग्रेटर देन 57 है। तो इस तरह के क्वेश्चंस देखो हमने कवर कर लिए हैं। हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर थोड़े से क्वेश्चंस और लिख देते हैं, क्वेश्चंस लिखते हैं अब यहाँ पर 5 से 10 क्वेश्चंस, और आप खुद से ट्राई कर लेना, और आप क्या करिए, हम आपको उसके आंसर भी बता देते हैं, और थोड़ा सा मैं लेवल क्या करने लगा हूँ, इंक्रीज करने लगा हूँ। तो आप इसको सारे के सारे को नोट्स बनाओ प्रॉपर, एक वीडियो में अगर हमारे पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चंस हो रहे हैं तो कोई बुरा नहीं है। अगर हमारी 1 घंटे की भी वीडियो है और उसमें हमारे पास 30 से 40 क्वेश्चन आ गए, और वो भी मेन मेन पीरियोडिक टेबल के, तो हमारा चैप्टर कवर अप हो जाएगा। आगे बात करते हैं, इसको नोट कुछ और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं। पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चंस लिख रखे हैं, हर टाइम मेरा सजेशन रहता है पहले खुद से आंसर ट्राई कर लो, फिर देख लो हम कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, अदर नेम ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली कौन सी है, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। इसका अदर नेम क्या होता है, दिस इज नोन एज निकोजन्स। क्या बोलते हैं इसको, निकोजन। सर निकोजन क्या होता है हमारे पास, निक का मतलब इसमें होता है, ये जो निक है इसका मतलब होता है सफोकेशन। एक्सप्लेन करके आया करो प्रॉपर, इसका मतलब होता है सफोकेशन। सफोकेशन का मतलब क्या हो गया हमारे पास, जो घबराहट पैदा करते हैं। आपने अमोनिया गैस सुनी है, ओ सॉरी सुनी है कह दिया, कभी स्मेल करी है, अमोनिया गैस को स्मेल करो तो बहुत ही ज्यादा उसमें से स्मेल, बहुत गंदी स्मेल आती होती है। तो उसका मतलब क्या है कि कहीं से भी गंदी स्मेल आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपको नाइट्रोजन फैमिली मिल रही है। तो नाइट्रोजन फैमिली को इसीलिए हम क्या बोलते हैं, निकोजन्स। अदर नेम देखो, अब ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, निकोजन्स बोलते हैं इसको हम। और ऑक्सीजन फैमिली को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन फैमिली कौन सी थी, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरेनियम, पोलोनियम, इनको क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं चाल्कोजन्स। इसको क्या बोलते हैं, चाल्कोजन्स। चाल्क का मतलब होता है ओर, मतलब कि ये किसी और से ये मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, एक्सट्रैक्ट होते हैं, ध्यान रखना है। तो इसको निकोजन्स बोलते हैं। निक का मतलब होता है सफोकेशन, जो घबराहट पैदा करते हैं, जैसे कि अमोनिया गैस, लैब में कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है, पूरे स्कूल में उसकी स्मेल फैली हुई है, तो भाई मतलब नाइट्रोजन फैमिली का कोई हो रहा है काम उसमें। ओके, और इसको चाल्कोजन बोल देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, व्हाई इज इट मोर लॉजिकल, देखो क्वेश्चन कहां से बन के आ रहा है, व्हाई इज इट मोर लॉजिकल टू कॉल एटॉमिक रेडियस एज इफेक्टिव एटॉमिक रेडियस। इफेक्टिव क्यों, क्योंकि भाई जब एटॉमिक रेडियस हम देखते हैं, व्हाट इज एटॉमिक रेडियस, आंसर जरूर देख लीजिए करिए, क्वेश्चन तो देख लिया, आंसर जरूर देख लीजिए कैसे एक्सप्लेन होता है। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, ये होता है एटॉमिक रेडियस, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू दिस इज नोन एज एटॉमिक रेडियस, ये इलेक्ट्रॉन है। अब भाई एटॉमिक रेडियस में सिर्फ अट्रैक्शन की फोर्स तो नहीं है, कौन सी फोर्स है, एक तो अट्रैक्शन की फोर्स है, दूसरी भाई रिपल्शन की भी फोर्स है। रिपल्शन कौन सी होती है, जो इनर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन, शील्डिंग इफेक्ट जो आप बोलते हैं, जो ये इलेक्ट्रॉन अंदर आना चाहता है, ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन इसको बाहर धक्का दे रहे हैं, इसको शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। दैट मींस टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो सिर्फ एटॉमिक रेडियस को
अकेला एटॉमिक रेडियस बोलना ये ठीक नहीं है, इसको क्या बोलेंगे, इफेक्टिव एटॉमिक रेडियस। व्हाट इज इफेक्टिव एटॉमिक रेडियस? मतलब अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों का हमारे पास अट्रैक्शन कितनी हुई है, माइनस रिपल्शन। कहने का मतलब क्या है, जो फोर्स होती है अट्रैक्शन माइनस रिपल्शन करके जो आती है उसको बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक रेडियस। ईएएन रूल भी मैं आपको करवा दूंगा कि उससे ईएएन रूल से हमारे पास ये सारी वैल्यूज निकल के आती है कि कितनी अट्रैक्शन आ रही है, कितनी रिपल्शन की फोर्स है। प्रॉपर हायर लेवल जेई मेंस अगर हम आगे बढ़े, नीट लेवल पे पढ़े, तो हमारे पास ये वैल्यूज कैलकुलेट करने को आ जाती है। बट बोर्ड लेवल के लिए हम इतना ही कहेंगे। इसको क्यों बोल रहे इफेक्टिव? क्योंकि दो तरह की फोर्स होती है, एक तरह की फोर्स नहीं होती। एक तरह की मतलब हम अट्रैक्शन को ही कंसिडर करते हैं कि अट्रैक्शन हो रही है, तो ये रेडियस का ये जो डिफरेंस है इसको एटॉमिक रेडियस बोल दो। नहीं भाई, ये रिपल्शन की भी फोर्स है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। व्हाई एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स? रिड्यूसिंग एजेंट कौन होंगे बताइए? रिड्यूसिंग कौन होंगे? जो खुद की ऑक्सीडेशन करवाएंगे। खुद की ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय लिथियम? मेरे को कॉन्फ़िगरेशन बताइए लिथियम की 2,1। व्हाट इज सोडियम? दिस इज 281। अब लिथियम क्या चाहता है? मेरा एक इलेक्ट्रॉन भाई आप किसी को दे दो। मैं कहां जाना चाहता हूं? स्टेबल स्टेट में। सोडियम क्या चाहता है? मेरा एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दीजिए, और किसी नेगेटिव के साथ भी जोड़ देना। नेगेटिव के साथ भी किसी जोड़ देना, तभी स्टेबल बनेगा। मतलब जो मैं इलेक्ट्रॉन जिसको देना चाहता हूं वो नेगेटिव हो, ऑफ कोर्स नेगेटिव वाला ही खींचेगा। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। यहां ऐसे लिखना एग्जाम में, बिकॉज इन केस ऑफ s block elements there is a removal of electron, and removal of electron is oxidation. Removal of electron is oxidation, thus it act as a reducing agent। इसीलिए ये क्या कर रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहे हैं। क्लियर हो रही चीज? तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन बन रहा है। देखो, है पीरियोडिक टेबल बट ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट पर पहुंच गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन पीरियड, राइट से लेफ्ट आ रहे हैं भाई पीरियड में। अब मतलब के ली बी बक नफनी, मतलब फ्लोरीन से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से नाइट्रोजन, कार्बन, बोरोन, बेरिलियम एंड लिथियम इधर आ रहे हैं, इधर नहीं जा रहे। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी? अच्छा ऑप्शन दे रखे हैं भाई, एमसीक्यूज आ गए हैं। एमसीक्यूज भी करवा देते हैं इसमें। तो क्या है, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, कांस्टेंट, या पहले डिक्रीज करेगी फिर इंक्रीज। वो इधर आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इधर आते हुए साइज बढ़ रहा है, इधर आते हुए साइज बढ़ रहा है। राइट टू लेफ्ट आ रहे, साइज बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। तो हमारा ये आंसर आएगा बी, डिक्रीजेस। टिक कर दो। अच्छा ये मैंने कुछ कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है, He2S1, Xe6S1, He2S2, Xecs2। इसमें से आपको ये बताना इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा है। कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बताना है। तो हम देखें जरा, हीलियम 2s1, हीलियम आगे दे रखा है, 2s1 दे रखा है। तो हमको हीलियम और जीनोन में देखना है कि हमारे पास कौन सा हमारे पास ज्यादा दे रहा है। तो इसमें हमारे पास आएगा Xe6S1। करेक्ट आंसर आएगा Xe6S1। व्हाई? बिकॉज हमको इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, on moving down the group size increases, therefore electropositivity also increases। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी। सर व्हाट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी? इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, और वो भी क्या कर रही है सर, इंक्रीज कर रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? ऊपर ही लिखा है क्वेश्चन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज के क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मैग्नीशियम तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये मेटल है। इलेक्ट्रोनेगेटिव कहां से होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। बचता है कार्बन, ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन। सिलिकॉन भी देखो जरा नीचे आता है, ये भी हमारे पास ग्रुप में ऊपर वाले पीरियड में नहीं आता, नीचे आता है। ठीक है जी, जैसे कि कार्बन के नीचे आता है, तो सिलिकॉन की भी नहीं होगी, सिलिकॉन से ज्यादा कार्बन होगा। और कार्बन के बाद यहां पर कहां आता है, ऑक्सीजन आता है। मतलब सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन, फिर सिलिकॉन, फिर मैग्नीशियम। इस तरह से अरेंज करिए। अगर ऑर्डर आ गया तो इस तरह से लिखना है। अगर उसने पूछ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखिए, चलिए जल्दी करिए।
एक क्वेश्चन और लिखिए, द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन of of most electronegative element is, most electronegative element is ns2np3, ns2np4, ns2np5, ns2np6। इसमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? हमको पता है हैलोजेंस भाई सबसे ज्यादा होते हैं, हैलोजेंस। और हैलोजेंस में भी फिर फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है। मतलब हैलोजेंस में भी अगर क्वेश्चन बना आ जाए कि हैलोजेंस में कौन सा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो साइज देख लो, जिसका साइज छोटा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। अभी यहाँ लिखा था, तो साइज छोटा किसका है? फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। ये एक क्वेश्चन बन गया। और इनमें से हैलोजन वाली कन्फिग्रेशन कौन सी है सर? नंबर 3। यही है हाइड्रोजन वाली कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जनरल यही होगी NS2 NP5। देखो MCQ आ जाए, ऐसे क्वेश्चन आ जाए, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, आपको क्या करना है? हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। अब थोड़े से और हायर ऑर्डर वाले यहाँ लिखते हैं और फिर आप ट्राई करना, नहीं होंगे तो वीडियो को चलते रहने। आगे बढ़ते हैं कुछ और थ्योरी क्वेश्चंस के साथ, और हमको धीरे धीरे लेवल बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर हम आगे आगे क्वेश्चंस देखते हैं, थोड़े से एमसीक्यूज करेंगे जो हमारे कंपटीशन लेवल में भी आ सकते हैं। ओके, तो थ्योरी, थर्ड पीरियड हैज 8 नॉट 18 एलिमेंट्स। बहुत फेमस क्वेश्चन है, हर मिड टर्म यूनिट टेस्ट में आता ही आता है, हर टीचर का फेवरेट है कि थर्ड पीरियड में, थर्ड पीरियड का मतलब हो गया एन की वैल्यू 3, तो उसमें कहते हैं 8 ही है, 18 क्यों नहीं है? तो हम थर्ड में देख लेते हैं, 1 में सिर्फ एस होता है, 2 में एस एंड पी आ जाता है, 3 में एस पी और डी भी आ रहा है, तो भाई होना चाहिए 3 SP है, 3 P भी है, 3 D भी है, तो S में 1 हो गया, ये P में हो गए हमारे पास, और यहां पर हमारे पास कितने होने चाहिए? 10, 10, 6 एंड हमारे पास कितने आ गए? 2। तो कहता है हमारे पास 18 होने चाहिए थे, बट हम इतना पढ़ लें कि ऑफबा क्या कहता था हमारे पास। ऑफबा प्रिंसिपल हमको ये कहता था कि पहले जैसे ये 1S है, फिर 2S आएगा, फिर 2P 3S आएगा, फिर 3P के बाद क्या आ रहा है? 4S। 1S के बाद 2S, फिर 2P, फिर 3S, फिर 3P, 3D नहीं आएगा, फिर क्या आएगा? 4S आ जाएगा। इसलिए देखो अब थर्ड में अगर हम चेक करें तो 6 इधर हो गए, 7 और एक 8, 6 कैन बी फिल इन दिस, 7 एंड 8। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास 8 ही रहेगा आंसर, हमारे पास 18 नहीं आएगा। तो सिंपल सा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, ये डायग्राम अगर बीच में बनाना है तो बना लेना, कह देना कि ऑफबा प्रिंसिपल ने ये कहा था हमारे पास कि हमारे पास पहले 4S फिल होता है, फिर 3D जाता है, इसलिए थर्ड में हमारे पास क्या रहेगा? 8 रहेगा, 18 नहीं आता। ओके, सेकंड क्वेश्चन, अल्कली मेटल्स डू नॉट फॉर्म डाई पॉजिटिव आयन। व्हाट इज डाई पॉजिटिव? व्हाट आर अल्कली मेटल्स? सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम। अब ये एक ही पॉजिटिव शो करते हैं, एक ही पॉजिटिव शो करते हैं, डाई पॉजिटिव क्यों नहीं होते? भाई एक पॉजिटिव के बाद वो स्टेबल हो रहा है, after releasing one electron it form unipositive ion because it get stabled electronic configuration। लिखवा दी लाइन, इस लाइन को नोट कर लो, और इस तरह से आप इसको स्टेबल दिखा दो, ये 2 में स्टेबल हो गया, ये 2,8 में स्टेबल हो गया, ये 2,8,8 में स्टेबल हो गया, इस तरह से आगे बढ़ता रहेगा। ओके, तो इस तरह से ये हमारे पास क्या हो रहा है? अल्कली मेटल्स वाला डाई पॉजिटिव इसलिए नहीं बनाता क्योंकि उसकी कन्फिग्रेशन स्टेबल हो जाती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑर्डर ऑफ हैलोजन एंड चाल्कोन। चलो जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पर भी क्वेश्चन बनता ही बनता है। चलिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अब साइज के क्या होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी साइज के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हमारे इस हिसाब से फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होनी चाहिए, फिर Cl, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, बट ऐसा होता नहीं है, यहाँ पर एक्सेप्शनल बिहेवियर आ जाता है, सबसे ज्यादा क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। सर जहां एक्सेप्शनल बिहेवियर आए वहां स्टार लगा दीजिए। अब क्लोरीन की हमारे पास ज्यादा क्यों है, फ्लोरीन की कम क्यों हो गई है? बिकॉज फ्लोरीन इज हैविंग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। एक तो साइज स्मॉल था फ्लोरीन का, ऐसा कुछ है, ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन और लेना, इलेक्ट्रॉन गेन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन लेना, एक इलेक्ट्रॉन और ले रहा है, तो भाई फिर यहां पर देखो क्या हो जाएगा, हमारे पास कंजस्टेड हो जाएगा,
तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से हम रीजन लिखेंगे, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, जो गेन करना था इलेक्ट्रॉन, वो ज्यादा एंथैल्पी नहीं दे पाता। सो हमको क्या कहेंगे, इसको इस तरह से एक्सेप्शन है। सेम केस इसमें भी है, ऑक्सीजन एंड सल्फर में भी। होनी तो ऑक्सीजन की ज्यादा चाहिए थी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाई सल्फर हैज मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन ऑक्सीजन। होनी कम चाहिए थी बट ज्यादा हो जाती है, ऐसे बनता है फिर, ऐसे बनता है एक्सेप्शन। सर ऐसा क्यों? यही स्मॉल साइज एंड इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से ये सारा का सारा हमारे पास दिक्कत आती है, तो एक्सेप्शन आ जाती है। देखो हर एक एक्सेप्शन का ना, इनऑर्गेनिक का मतलब क्या है, हर एक एक्सेप्शन और हर एक एक्सेप्शन का रीजन फाइंड करना। रीजन फाइंड करते चलो, जो बड़ी शीट मैंने लगाने को कहा उस पर लिखते चलो। 15-20 क्वेश्चन हो गए होंगे, बढ़ते चलिए 30, 35, 40, 50 तक हम लेके जाइए। देखियो हर एक टॉपिक का हर एक क्वेश्चन कवर हो जाएगा, हर एक क्वेश्चन कवर हो जाएगा। आगे पार्ट 2 बनाएंगे, अब ये पार्ट 1 यहीं पर स्टॉप कर देंगे क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो भी नहीं देख होती। पार्ट 1 अभी यहीं स्टॉप कर देंगे, फिर पार्ट 2 बनाएंगे, उसमें थोड़ा सा और जैसे मेल्टिंग पॉइंट, मेटेलिक नेचर, फ्लेम कलरेशन, ऐसे क्वेश्चन और केमिकल रिएक्शंस जो होगी, केमिकल प्रॉपर्टी, उसके ऊपर हम क्वेश्चंस बनाएंगे। ओके चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब देखो मेंडलीव ने ना प्रिडिक्शन करी थी पीरियोडिक टेबल में, तब उसने एक एलिमेंट को बोला था इका एल्यूमिनियम और इका सिलिकॉन। अब उसको कौन से नाम से जाना जाता है? तो उसको बोलते हैं गैलियम। इका एल्यूमिनियम को बोलते हैं गैलियम एंड दूसरे को बोलते हैं जर्मेनियम। ये याद रखना है आपको, ये चीजें लर्न रखनी है कि इका एल्यूमिनियम का मतलब है आज की डेट में वो गैलियम के नाम से जाना जाता है, मैंडलिव ने तब प्रिडिक्शन करी थी। और इका सिलिकॉन को क्या बोलते हैं? जर्मेनियम बोलते हैं। और ये क्वेश्चन भी बहुत आता है एग्जाम में, आइडेंटिफाई या ग्रुप, एक ऐसा ग्रुप बताइए जिसमें मेटल भी हो, नॉन मेटल भी हो, लिक्विड गैसेस भी हो। तो मैं प्रेफर करूंगा आप ग्रुप 17 को प्रेफर करिए। ब्रोमीन लिक्विड है, क्लोरीन गैस है, और आयोडीन क्या है? सॉलिड है। देखो तीनों चीजें आ गई। और आयोडीन हमारे पास मेटल की फॉर्म में भी आ जाता है, दिस इज अ मेटल। जैसे जैसे नीचे जाएंगे मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस, नॉन मेटेलिक डिक्रीजेस। ये नॉन मेटल्स में आ रहा है, क्लियर हो रहा है? तो मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस एंड नॉन मेटेलिक हमारे पास क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये हमारे पास कहाँ है? मेटल्स में है, ये नॉन मेटल्स में है, और सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, और गैसेस भी है एट रूम टेम्परेचर। एट रूम टेम्परेचर पे बात हो रही है सारी की सारी। तो इस तरह के थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, और क्वेश्चंस लेके आएंगे, नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे वीडियो का। तब तक आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न करिए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हेडिंग दे दीजिए। इसके अलावा एनसीईआरटी एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वो कर लो, एग्जाम्पलर कर लो, अपना इनफ होगा आपका जो एग्जाम आएगा। और फिलहाल आप इसको 1 से 2 बार जरूर देख ले, पढ़ ले, लिख ले, प्रैक्टिस करो, और फिर हम पार्ट 2 में अपलोड कर देंगे बाकी की जो केमिकल रिएक्शन वाले बेस्ड क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे।